अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अंदर भी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है और एक्स की, यानी हमने सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी निकालनी है। अच्छा, अब अभी हमारे पास एक्सप्रेशन दी है 4x - 1 अपॉन 2x - 2 प्लस 4x + 1 अपॉन 2x + 2। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं हमें नीचे डिनोमिनेटर एक तरीके से सेम करना है, यानी हम इसको इधर ऐसे, इसको ऐसे, इसको आपस में जो एलसीएम सेम करने का तरीका होता है इसको हम ऐसे करते थे। लेकिन मैं जो है इसको इस तरीके से करता है, यानी जैसे यहाँ पे 2x + 2 की कमी, यहाँ पे 2x - 2 की कमी है, तो मैं इधर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों से करवा देता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा वाला, वैसे अच्छा यही वाला लगता है। ठीक है, तो अब ये एलसीएम मेरे पास सेम हो गया। अब मैं होल अपॉन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 2x - 2 सही है। अब इसको हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास 8x² 4x × 2 प्लस 8x माइनस 2x -2 फिर प्लस 8x² -8x और ये प्लस 2x -2। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से देख लेते हैं कि कुछ कैंसिल वगैरह हो रहे हैं। ये कैंसिल और जो है ये कैंसिल। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, 16x² और 8x + 8x और ये -2 -4। अच्छा, अब नीचे वाले को या तो आप इसको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में कर दें, तो a + b a - b बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सही है। या इसको आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को इस तरीके से आप लोग देखा जाए तो एक तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मैं जो है मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, 2x। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दे दिया। ऊपर अब आप देख रहे हैं मेरे पास क्या फार्मूला लग रहा है, a² - b² का फार्मूला लग रहा है। तो ये मेरे पास 4x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x - 2 था और इधर 2x + 2, एक 4x + 2 और एक 4x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को आप और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लेना भी चाहें तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो उसको आप लोग एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसकी जो है मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 1/x + 2 2/x + 3। तो जाहिर सी बात है, इधर x + 2 की कमी है, इधर x + 3 की कमी है। तो मैं इसको ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको एक साथ लिख दूंगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x + 4। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब 3x + 7 अपॉन x। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर हो गया। इसकी और सिंप्लीफाइड फॉर्म और कुछ हो नहीं सकती। सही है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है,
पार्ट नंबर 3 आया है इंटरेस्टिंग। वाई माइनस 25 वाई स्क्वायर माइनस 25 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस वाई 5। अच्छा, तो अब सबसे पहले अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो जब भी हम लोग उसको जो है सिंप्लीफाई एक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब सिंप्लीफाई का डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हम इसको देखेंगे क्या इसके अंदर हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। तो ऊपर भी मैं कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास देखा जाए इधर मेरे पास और इधर भी, अगर मैं ऊपर वाले को एज इट इज़ नीचे से y कॉमन ले लिया तो मेरे पास y माइनस 5 बचा, और इधर से मैंने क्या कॉमन ले लिया 5y, तो मेरे पास y माइनस 1 बचा है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब मैं को इसमें से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि ये y और ये y को मैं एक तरीके से काट सकता हूँ। सही है स्टूडेंट्स। तो अब जैसे कि जो है आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 25y अपॉन वाई माइनस 5 और प्लस 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 1, तो ये मेरे पास बच गया। तो अब इसको मैं और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वाई इसको मैं ये एक वाई प्लस 5 और एक वाई माइनस 5 हो जाएगा, प्लस इसको एज इट इज़ मैं रहने दूंगा इधर वाई इंटू वाई माइनस 5 हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास ये बच रहा है और इधर क्या बच रहा है 5 अपॉन वाई माइनस 1। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब इधर आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं इसको और कैसे फर्दर सिंप्लीफाई, यानी अब इसमें मैं कुछ नहीं करता, यानी मुझे इसमें जो है एलसीएम को एक तरीके से सेम करना पड़ेगा, यानी इधर उधर इसको मुझे पूरा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सही है। तो अब मैं इसको अगर ऐसे एक और स्टेप में अगर इधर कर दूँ 5y माइनस 5 और इधर सिर्फ y है, सिंपली इधर मुझे y से पूरा करवाना पड़ेगा, इधर मुझे 5y माइनस y से करवाना पड़ेगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हैं y स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में कर देंगे, तो 5y माइनस 5 y प्लस 5 प्लस y अपॉन 5y माइनस 5। ठीक है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 5y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 5y माइनस 25 प्लस y। नीचे मैं अगर इसको करना चाहूँ तो मेरे पास 5y स्क्वायर माइनस 5y बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप ऊपर सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है नहीं हो रही। वाई स्क्वायर वाली टर्म्स ऐसे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 25y माइनस 5y 20y, और ये कितना हो जाएगा प्लस 21y और माइनस 25 अपॉन 5y स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है और कुछ फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, जो सिंप्लीफिकेशन होनी थी वो जो है मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं थोड़े रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स का आइडिया हो जाए तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर एलसीएम है और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला है, ये वाले फार्मूले। अब जैसे ये है हमारे पास, अब जैसे आप बाजार देख रहे हैं, इसमें इसमें हमारे पास वही एलसीएम सिम करना होगा, यानी इसको ऐसे इन दोनों को आपस में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 प्लस
अच्छा, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बन जाएगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये मेरे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई का हमारे पास रूल होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एक्स होल स्क्वायर अपॉन, नीचे भी आप देख रहे हैं मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बन रहा है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपने रेफरेंस के लिए लिख भी लें ताकि आप लोगों को याद रहे। ये वीडियो लंबी होगी, आप लोगों को देखना लाजमी, क्योंकि इसमें आपके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सही है, तो अब जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसके अलावा क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। तो अब नीचे को मैं खोल देता हूँ, इसको भी एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब इसमें देख लेता हूँ कुछ ऐड और कैंसिल वगैरह हो रहे हैं, तो कर लेता हूँ 2x² वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन, नीचे मैं कर लेता हूँ एक x² वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से हो जाएगा, और एक जो है मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इसमें हम जो है आगे और कुछ कर नहीं सकते, आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कीजिएगा कि इसको और इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कभी नहीं होता, या अगर मल्टीप्लाई में होगा तो ये कैंसिल होगा, वरना ये कैंसिल नहीं होगा। सही है, तो अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आसान कर दूंगा। इसमें मिली टर्म ब्रेक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। सही है, 4 अपॉन, नीचे मुझे किसके फैक्टर बनाने हैं, -5 के बनाने हैं, सिंपल है, बन जाएंगे जेड स्क्वायर इधर मेरे पास सबसे पहले तो मैं कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, z² -1। फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में लगाऊंगा, अभी नहीं लगा रहा मैं, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच रहा है मेरे पास, z -5, इसमें से +1 कॉमन आएगा, z -5, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम लोग यही कर देते हैं। इसमें जो मेरे पास फार्मूला लग रहा है वो z+1 और z -1 का लग रहा है। सही स्टूडेंट्स, तो अब इधर आप देख रहे हैं, जो मैं इसको ज़रा सॉरी इधर 4 है, z -5 z+1, इधर मेरे पास जो है इसको मैं काट लेता हूँ, 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास इधर 1 और 2 बचा, z+1 z -1। अच्छा स्टूडेंट, तो अब इधर आप देख रहे हैं, अब हम इसको किस तरीके से हम इसके एलसीएम सेम करेंगे, सिंपल है, z+1 इधर भी है, z+1 इधर भी है, z -1 नहीं है इधर, z -5 नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे z -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे z -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ईजी पीजी। तो इसको मैं z -1 से करवा दूंगा, तो नीचे हो गया z -5 z+1 और z -1। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इधर किससे करवाना है, 1 इंटू मुझे z -5 से करवाना है, क्योंकि नीचे z -5 नहीं था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड z -5 z+1 z -1। सही, अब होल अपॉन आ गया, तो मैं इसको जो है अब होल अपॉन में लिख देता हूँ, z -5 z+1। अब इसको मैं सिंपलीफाई 4z -4 प्लस z -5। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैं सिंपलीफाई करके यहाँ इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 5z -9 अपॉन z -5 z+1 z -1। ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया, इसको हम जो है और फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते। सही है, तो अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 6 मेरे पास है 1/a + b 1/a - b प्लस 2/2a/a² - b²। अच्छा, तो अब इसमें किस तरीके से होगा ये भी देख लेते हैं।
इसकी टेक्निक एक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा। जी लग रहा है इसके अंदर फार्मूला। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लग रहा है a+b a-b। सही है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कौन सा फार्मूला लगा है, a² - b² = a+b a-b। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एलसीएम सेम करना है। यहाँ पे a+b नहीं है, यहाँ पे a-b नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अच्छा इससे याद रखिएगा ये माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप लोग इससे ब्रैकेट लगा दिएगा, तो ये आप लोगों को याद रहेगा। इधर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इधर सेम है, यानी माइनस से हम पर्दा रखते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एलसीएम वगैरह में कुछ कर रहे हो ऐसा, और अगर माइनस साइन हो तो आपको ब्रैकेट के उससे माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम होगा तो सबको एक जगह करके लिख देता हूँ। ये हो गया a-b, ये कितना हो जाएगा -a - b + 2a। सही है। इसमें से देख लीजिए सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है 2a - 2b। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मेरे पास अब एक और चीज़ क्या, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है a - b / a+b a-b। ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है 2 / a+b। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। सही है स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 6 ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 अगर आसान हुआ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। ये भी जो है जो अभी लास्ट सवाल किया है ये इससे मिलता जुलता है, तो ये मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि ये वाला सवाल किस तरीके से करना है। और इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जो भी मुझे बताएगा कि मैंने कर लिया है। इसमें आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो इधर y+1 से होगा, इधर y-1 से होगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सही है। तो अब जो है इसके पार्ट नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसी से मिलता जुलता है लेकिन ये मैं करवाऊँगा। सही है। इधर मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² का लग रहा है। यहाँ मैं लिख भी दूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, a+b a-b। सही है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपके सारे तमाम के तमाम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास एक बन गया ये और एक ये बन गया। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं इधर +2x + y नहीं, इधर 2x - y नहीं, सिंपली तो इधर जो है मैं 2x - y से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। इधर 2x + y से करवा दूंगा। ब्रैकेट मर्जियाँ लगाएं ना लगाएं, मैंने लगा दिया। इधर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि इधर तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लूँगा, जो मेरे पास एलसीएम था उसको होल अपॉन करके उसको एक साथ लिख दूँगा। अब ऊपर की जो है उनको माइनस का तो कोई मसला ही नहीं है, तो उसको एक साथ +1। सही है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें से देख लेते कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 4x + 1 अपॉन ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका मेरे पास जो है सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। सही है। इसमें से वैसे कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने, हाँ बिल्कुल सही है, ये कैंसिल सही। ठीक है। तो अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 जो है इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। इसमें 10 सवाल है।
एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, 6x माइनस एक्स। सही है। तो अब इसमें सबसे पहले हम जो है हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमें 9 के फैक्टर्स बनाने, तो 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 + 3 + 9 और इधर x माइनस 2। तो इधर मेरे पास से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास x माइनस 9 का होल स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास बच गया। सही है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास x यहाँ से +3 आ रहा था, तो x +3। सही है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देता हूँ, x +3 x माइनस 3। फार्मूला कौन सा लग रहा है, a² - b² = a + b a माइनस बी। सही है स्टूडेंट्स। तो अब अभी भी जो है, अब आप लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर मेरे पास अभी तक जो है सेम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आके मेरे पास बात फंस गई है कि इसको मुझे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2x + 3 है, ये तो चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और अब मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और x + 3 लाना है, यहाँ पे x - 3 लाना है। तो सिंपल है, इधर मैं x - 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा। ये थोड़े से लेंदी सवाल है, लेकिन कहते हैं ना मज़ेदार हैं ये। x + 3, तो नीचे मेरे पास, मैं एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये मैंने x + 3 का स्क्वायर कहाँ से आया। तो अब इसको मैं अभी एक और स्टेप मुझे इधर एडिशनल करना होगा। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई। ठीक है। अच्छा, तो अब इधर आप देख लें कि अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको होल में लिख लेंगे। 2 आ जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर x - 3। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। x² - 3x - 2x + 6। फ़िलहाल अभी इसको माइनस से पर्दा रहने देता हूँ मैं। x² + 3x - 2x - 6। सही है। तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ नेक्स्ट पे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, x² - 5x + 6। फिर अभी माइनस को अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाऊँगा मैं, x², ये बनेगा +3x - 2x, तो +x - 6 +x - 6। सही है स्टूडेंट्स। और नीचे जो मेरे पास बच रहा था उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, x - 3। अब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, नहीं सॉरी, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये बचा। एक मिनट मैं देखने से मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, -6x और +12x अपॉन 2 × x। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं ऊपर से लेना चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से 2 काट दूंगा। तो 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास -3x + 6। हाँ, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल,
तो मेरे पास क्या आ गया -3x प्लस, या जो है मैं इसको अगर फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, इसमें से मैं अगर 3 को कॉमन ले लूँ तो उसमें से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि नीचे कुछ टर्म्स बची नहीं रही हैं, तो इसको मैं एज इट इज़ ही छोड़ देता हूँ। तो मेरा इसके बाद ये आंसर हो गया। सही है। तो अब हम जो है इसके पार्ट 10 की तरफ चलते हैं, जो इसका लास्ट है। इसमें 4 आपको, यानी ये लंबा सवाल है। सही है स्टूडेंट्स। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है इसके एलसीएम लेके। ये थोड़ा लेंदी है, ये 3 इससे होंगे, यानी अब आपको इधर देखना है कि इधर a-1 है, तो अब आपको ये 3 इधर लेकर आने, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? तो जाहिर सी बात है, अब आपको एलसीएम सबका एक साथ लेना होगा। अब इधर जो जो नहीं है वो आपको करना होगा, यानी ये 4 का है, तो अब ये हो जाएगा लेंदी। तो अब इसको मैं करने बैठता हूँ। ये 3 इधर आएंगे, ये 3 इधर आएंगे, ये हो गया काम ख़राब। तो इसको जो है अब हम करने बैठते हैं। ये इधर a-1 है, और या तो मैं इसको अरेंज करने का भी वैसे कोई फ़ायदा है नहीं इसका, क्योंकि सब प्लस में है। तो a-3, a+1, a+3, ज़ाहिर सी बात है नीचे भी आएगा। और क्या है, a+1 प्लस, ये 2 स्टेप्स में जाएगा स्टूडेंट्स, इतनी जल्दी नहीं होगा। a+1, a+3, a-1, नीचे चारों आएंगे, a-3, a+3, a+1, a-1। सही है स्टूडेंट्स, ये आप लोग सही से देख लीजिएगा, a-1। अब मेरे पास चौथा आता है। चौथे में मेरे पास क्या है, हाँ, चौथे वाले में अगर आप देखें तो इधर a+1 है, तो a-3, a+3 आ जाएगा, और a-1 आ जाएगा। नीचे चारों आ जाएंगे। अरेंजमेंट को छोड़ दीजिए आप लोग, अरेंजमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि स्क्वायर्स के अगर फॉर्मूले आगे लगाने पड़े तो हम कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या है, a+3 है, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, एक तो a-1 a+1 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, a-3। तो अब इधर चारों आ जाएंगे, a+3, a-3, a+1, a-1। सही स्टूडेंट्स। अब क्या है, हमें इन सब को, इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब 2 को मैं करूँगा, बाकी 2 को आपको करने के लिए दूंगा, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में कभी कभार आ जाते हैं। सही है। तो अब इधर अगर आप देखें तो इसको मैं अगर डायरेक्ट करूँ तो पहले 2 ब्रैकेट्स को लेके हम लोग चलते हैं इसको इससे, या अगर आप लोग ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन इसको हम खोलेंगे तो बनेगा वही चीज़, a²। सही है। अब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इधर देख लेते हैं, a² + 3a + a + 3 a-1। ठीक है। तो अब यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यूशन में ही चल रहा है। a² - 3a, सॉरी a² + 3a -3a -3a -9। ठीक है। अब इसको मैं, सॉरी a+3,
अच्छा, तो स्टूडेंट मैं इसको यहीं तक ही छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको कीजिए क्योंकि ऐसे सवालात में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स लाजमी ज़रूरी होते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ मैं कर तो दूँगा और हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि अगर ऐसे लेंथी सवाल आते हैं तो उसको करना किस तरीके से होता है। तो इसका आप लोग कीजिए और मुझे फिर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स ख़त्म होते हैं। 10th और एक और पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया है, वो कीजिएगा, मुझे उसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।